ऋचा राजपूत, आपको ये डर क्यों लग रहा है कि दलित और पिछड़ों के हिस्से का आज से काटकर मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश होगी? ये बात प्रधानमंत्री ने कही, अमित शाह जी ने कही, योगी आदित्यनाथ ने कही, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही, एंटायर बीजेपी ये कह रही है और समाजवादी पार्टी कह रही है कि उसी में अगर मुसलमान भी एडजस्ट हो जाए तो क्या दिक्कत है? क्या मुसलमान धर्म परिवर्तन करेंगे आरक्षण पाने के लिए? जी देखिए, बिल्कुल भी गलत चीज नहीं है कि अगर हमारे यहाँ समाज में दलित रहते हैं, ओबीसी रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, जो भी अल्पसंख्यक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हर एक पार्टी एक विचार से चलती है। जैसे ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी है, इसलिए ये लोग विरोध करते हैं। समस्या इनकी 2010 से लेकर 2018 की है। 2010 में भी आपने अगर राहुल गांधी का एक बयान सुना होगा तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो मुस्लिम आतंकवादी और वामपंथी आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक हिंदू है। ये राहुल गांधी का बयान है, आप तो बहुत जानकार हैं, आपको ये पता होगा। दिसंबर 2010 में विकिलीक्स ने राहुल गांधी की अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर से 20 जुलाई 2009 को हुई बातचीत में ये लाइन कही थी। तो पहली घटना ये कि आपने हिंदुओं को राष्ट्र विरोधी बताया। दूसरी एक घटना थी जब मेरे कांग्रेस प्रवक्ता जी ने बोला था, शायद समाजवादी पार्टी के ने बोला था कि आप पेपर के रेफरेंस देते, ये बाहर की किसी वेबसाइट की जानकारी दे रहे थे। तो फिर मेरी भी लिखा पढ़ी वाली बात आप सुनेंगे। दूसरी घटना 12 जुलाई 2018 को इंकलाब करके उर्दू अखबार ने एक खुलासा किया था, जो 18 जुलाई 2018 को एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। उसमें इन्होंने कहा था कि मैं मानता हूं कि कांग्रेस एक मुसलमान की पार्टी है और मैं और मेरी माताजी कांग्रेस मुसलमानों के प्रति कमिटेड है। तो ये तो वो चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा, तमिलनाडु एक जगह है भैया, आपने सुना होगा, त्रेची करके एक गांव है, वहां पे आप मंदिरों का तो खाका रखते हैं, क्योंकि जब कोई एक जो जिला अधिकारी होता है वो वहां का ट्रस्टी होता है। जितना भी मंदिर में चंदा आता है, सब कुछ जो भी आता है उसका एक ऑडिट होता है। तो या तो अगर आप भारत में रह के जब आपके वक्फ बोर्ड पे बात आती है तब आप कह देते हैं कि नहीं हमारा शरिया का कानून अलग चलेगा, लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है, मंदिर की बात आती है, तो आप कहते हैं नहीं इसका ऑडिट भी दो, जो इस पे आ रहा है इस पे टैक्स भी दो। ये तो आपको भी पता होगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जो जवाब मैं देना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी के अपने प्रवक्ता को, ये कह रहे थे कि आर्थिक समानता आनी चाहिए। तो जब आपके मुख्यमंत्री जी ने घर खाली किया तो छोड़ जाते ना सारा सामान जनता के लिए, थोड़ी समानता आ जाती, काम करने वाले लोगों को मिल जाता। हमारे यहाँ से कुछ ही दूरी पे उनका बंगला है, 2-3 करोड़ का तो होगा, तो क्या अपने मैनिफेस्टो के बाद उसको वो दान कर देंगे? नहीं करेंगे। ठीक। प्रेम नारायण जी, विरासत का की संपत्ति का बंटवारा अमेरिकी स्टाइल में हो, ये नया आइडिया लेके आए सैम पित्रोडा, और इस देश में दशकों से विरासत में मिली राजनीतिक ताकत के आधार पर कबड्डी खेल रहे हैं परिवार की परिवार। नहीं, उसका क्या करिएगा? वो ज्यादा खतरनाक है, उस पर कौन टैक्स लगा पाएगा? नहीं। इस देश में आपको लगता है कोई एक आदमी ऐसा ढूंढ सकता है कि सैम पित्रोदा ढूंढ सकते हैं जो ये कहे कि हाँ भाई हमारे बाल बच्चों को 45% दे देना, 55 सरकार ले जाए? ऐसा कोई मिलता है? आदमी अपनी संतान के लिए जीवन पर संघर्ष करता है कि किसी और के लिए करता है? अपने मन से दे जाए अलग बात है, लेकिन कानूनन आप तो दखल नहीं दे सकते ना निजी संपत्ति पर। जी, मैंने पहले जब चर्चा की, मैंने उस समय बड़े स्पष्ट शब्दों में, वो प्रेम नारायण के शब्द नहीं, पार्टी का एक जिम्मेदारी भरी बात है जी। सैम पित्रोदा के स्वतंत्र विचार है, सैम पित्रोदा जी के विचार है। चुनाव मैनिफेस्टो पे लड़ा जाता है और मैनिफेस्टो हमारा जनता के सामने मैनिफेस्टो कह रहा है कि हम गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया वार्षिक देंगे। मैनिफेस्टो कह रहा है कि हम 30 लाख नौकरियां देंगे। मैनिफेस्टो कह रहा है कि हम बेरोजगार युवाओं को अप्रेंटिसशिप देंगे, 1 लाख रुपया वार्षिक देंगे। तो मैनिफेस्टो जो है, मैनिफेस्टो पे चुनाव चल रहा है, वो हमारा घोषणा पत्र है, वो हमारा जनता के बीच में है, पहली चीज। और ये स्वतंत्र विचार है। अगर उनका विचार ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि नहीं पित्रोदा है और वो प्रेम नारायण नहीं है, फलाने नहीं है, अगर उनका ये विचार था तो वो आता उसमें मैनिफेस्टो में आता और मैनिफेस्टो में उसकी वानगी होती। वो नहीं है, वो उनका स्वतंत्र विचार है, उन्होंने वहां बैठे बैठे कर दिया। भारत देश के अंदर
बहुत सारे नेता यहाँ घर में चूल्हे नहीं जलते और वो बताते हैं कि पाकिस्तान में फलाने आदमी ये स्थिति है, भूखा मर रहा, वो स्थिति में ऐसा चल रहा है। जरूरत अमिताभ जी इस समय जरूरत इस देश को रोजगार की है, इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की है, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की है, नारी शक्ति की सुरक्षा की है, देश के जनगण की सुरक्षा की है। ठीक है प्रेम भाई, अब समय कम है, बिल्कुल ठीक बात, इन्हीं सब मुद्दों की जरूरत है। लेकिन मसला ये है कि आप लोगों के बीच में भी से बहुत सारे ऐसे हैं जो बीच बीच में बुलबुला छोड़ देते हैं, और जब दूसरा ना बीच में और जब दूसरा आपको उत्तर दे तो आप तुरंत कह दोगे रोजगार पे बात करो। अरे नहीं, आप सुन ली, इतनी देर तो सुन ही रहे थे, अब नहीं सुन, आगे बात, आगे ठीक है, आगे बात। रिचा 30 सेकंड फॉर यू, क्या कहना चाह रहे थे लास्ट? जी, ये कह रहे थे कि योगी जी ने विकास का काम किया गया। हो सकता है भाई साहब इस डिबेट के बाद जोमेटो से कुछ ऑर्डर करके खाएं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जोमेटो भी हमारे यहाँ का ही स्टार्टअप है। लेंसकार्ट, मेरी बात पूरी, मुझे वैसे भी कम समय दिया है, ठीक है। देखिए चीन में, सुनिए, चीन के जो राष्ट्रपति थे, जो मऊ क्रांति हुई थी, जो आप ये आर्थिक समानता की बात कर रहे हैं, एक बार थोड़ा इतिहास में जाइए। उसी आर्थिक क्रांति की वजह से कितने व्यवसायी लोगों की जान चली गई, वहां भुखमरी की हालत थी। तो आप अगर विदेश से कोई चीज कॉपी करना चाहते हैं, तब आप जब प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात करते हो तो आपको बुरी लगती है, तब आप चाहते हो कि नहीं मेरा भारत विकासशील रहे। मैं 10 सेकंड में अपने अंतिम शब्द बोल के बात को खत्म करती हूँ, मेरी बात पूरी हो जाती है। आज के समय में जो ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है ना, उसका एक खाका ये है कि जिन्ना की मुस्लिम, सुनिए, लीग एजेंडे को स्पष्ट प्रकृति है, ये राष्ट्रीय एकता पर तुष्टीकरण की राजनीति को प्राथमिकता देती कांग्रेस। ठीक है, रिचा राजपूत और प्रेम नारायण जी दोनों को रोकेंगे, ठीक है, दोनों मित्रों को रोकेंगे, रिचा राजपूत को भी और प्रेम नारायण भाई को भी, दोनों को रोकेंगे, दोनों की आवाज रोक दीजिए। आगे बात, दोनों की बात आ गई भाई, आगे बात।